नमस्कार, मैं हूं सन्नी और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्या है। सॉल्व dy बाई डी एक्स डेट विल इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3। ठीक है, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, यानी इसको पहले होमोजीनियस फॉर्म इसको बनाना है, फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई प्लस के, जहाँ पर जो हमारे पास x और y जो है, ये जो कैपिटल Y है और कैपिटल X क्या है हमारे पास, एक कोई नया वेरिएबल है, और h और k क्या है हमारे पास, एक कोई कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, x की जगह पे ये जो x इसके जगह पे क्या लिखना है, कैपिटल x प्लस एच, और y की जगह पे क्या लिखना है, कैपिटल Y प्लस के। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx प्लस h और k क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, यानी dx प्लस 0, एंड इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy डेट विल बी इक्वल टू dy प्लस 0। ठीक है, नाउ अब ये जो हमारे पास dy बाई डी एक्स है, तो dy की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसका अगला स्टेप क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स, यानी ये जो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है, इसके जगह पे क्या लिखना है, dy, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, तो x की जगह पे क्या लिखना है, कैपिटल x प्लस एच, तो कैपिटल x प्लस एच प्लस 2 इंटू वाई, तो y की जगह पे ये क्या पूरा टर्म लिखना है, यानी 2 इंटू वाई प्लस के माइनस 3, ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। नीचे भी सेम एज इट इज करना है, 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस वाई की जगह पे क्या लिखना है, वाई प्लस के माइनस 3। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस एच प्लस 2y प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y प्लस 2 के माइनस 3, फिर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2h प्लस वाई प्लस के माइनस 3। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास जो x है और ये जो कैपिटल Y वाला टर्म है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। x और y क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक नया वेरिएबल है, h और k क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो वेरिएबल वाले को एक साथ लिख लेते हैं और कांस्टेंट वाले को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स डेट विल इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस के माइनस 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ ऐसा हम लोग अब इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग, टू मेक दिस इक्वेशन होमोजीनियस बनाने के लिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वाला जो टर्म हमारे पास है, इस दोनों को आपस में इक्वेट करके हमें यहाँ से h और k की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर h प्लस 2k माइनस 3, h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको लेट सपोज कहते हैं, ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या है हमारे पास 2h प्लस के माइनस 3। ठीक है, इसको लेट सपोज कहते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विथ 2, ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2h प्लस 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ये माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यानी इससे ये हो गया कैंसल, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस का k है और नीचे है माइनस 4k, तो क्या आ जाएगा माइनस 3k प्लस का 6 और माइनस का 3, यानी 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिलेगा, 1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ जब हमारे पास k की वैल्यू 1 है, तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो वहाँ से हमें h की वैल्यू मिल जाएगा। देखो h प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी h और k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नाउ अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास जो इक्वेशन था, x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन में 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस के माइनस 3। अब इसमें हमें k की जगह पे क्या पुट करना है, 1, और h की जगह पे क्या पुट करना है, 1, फिर उससे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 1 प्लस 2।
ठीक है। 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 अपॉन में 2x प्लस वाई प्लस या 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0, यानी ये पूरा सेक्शन क्या हो गया मेरे पास 0। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। नाउ यहाँ तक तो हमने कर लिया था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस, ये तो हमारे पास पूरा टर्म क्या हो गया था 0, ये भी पूरा टर्म क्या हो गया था 0, यानी हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें से x को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। तो x को बाहर लेने के बाद अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2y अपॉन एक्स। ठीक है, और नीचे भी x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, x से x ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन एक्स, नीचे क्या बचेगा 2 प्लस वाई अपॉन एक्स। नाउ अब हम क्या कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब ये जो क्या हमारा एक होमोजेनियस इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, अब इसको होमोजेनियस वाली मेथड में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या है वी एक्स, यानी यहाँ पे क्या लगेगा u इंटू वी लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी का करते हैं तो क्या होता है u को एज इट इज छोड़ते हैं, फिर v का करते हैं डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस v को एज इट इज छोड़ते हैं, फिर u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यही होता है। ठीक है, सेम एज इट इज करेंगे, v को एज इट इज छोड़ेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कुछ नहीं, फिर प्लस x को एज इट इज छोड़ेंगे, v का करेंगे तो क्या आ जाएगा dv बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि dy बाई डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये जो टर्म हमारे पास है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है dy बाई डी एक्स, उसके जगह पे क्या लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो यहाँ से y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा v, यानी 1 प्लस 2v अपॉन में 2 प्लस वाई अपॉन एक्स है, ये क्या आ जाएगा v। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारे पास, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये जो v वाला टर्म है अगर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया माइनस का, यानी एलसीएम ले लेते हैं तो क्या एलसीएम आएगा 2 प्लस वी, यानी 1 प्लस 2v माइनस का v इंटू 2 प्लस, अरे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस v इंटू 2 प्लस v। ठीक है, तो देख क्या आ जाएगा हमारे पास x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस 2v, फिर माइनस प्लस माइनस वी स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस v। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, अब देख लो हमारे पास जो इक्वेशन जो आया है इसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स यानी x वाले टर्म को एक साथ लिखना है और v वाले टर्म को v वाले के साथ लिखना है। तो जिससे क्या हो जाएगा देखो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस वी अपॉन में, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर, यानी 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी, तो वही है 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी डॉट डी वी। ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखना है, वी वाले टर्म को वी वाले के साथ लिखना है, फिर उसके बाद जो हमारा जो इक्वेशन बचता है उसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो यानी कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 प्लस वी अपॉन में 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी डॉट डी वी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साथ साथ इस क्वेश्चन को करते जाओ, अगर आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है हमारे पास। चलिए, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी डॉट डी वी। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। ठीक है, पहले अब देखो, अब हम लोग इस वाले पूरे सेक्शन का इंटीग्रेट करने वाले हैं। उसके लिए क्या करते हैं, लेट इंटीग्रेशन 2 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी इज इक्वल टू, मान लेते हैं इंटीग्रेशन ए अपॉन 1 प्लस वी प्लस इंटीग्रेशन बी अपॉन 1 माइनस वी। 11th क्लास में जो इंटीग्रेशन चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय भी हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज करना है, जिससे क्या मिलेगा देखो, एलसीएम अगर दोनों तरफ अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा कट जाएगा, यानी 2 प्लस वी इज इक्वल टू ए इंटू इधर आ जाएगा 1 माइनस वी प्लस वी इंटू 1 प्लस वी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ पुट v इज इक्वल टू 1, v की जगह पे हमें 1 पुट करना है, तो जिससे क्या हो जाएगा
2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करते हैं क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, यानी ए वाला टर्म क्या हो गया 0, फिर प्लस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2, यानी 3 इजिकल टू 2b, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाता है b इजिकल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 3/2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड पुट v इजिकल टू -1, अब v की जगह पे क्या पुट करना -1, तो यानी 2 - 1 क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू यहाँ -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी 1 + 1 2 2a, और माइनस यहाँ पे पुट करते हैं क्या आ जाएगा -1 पुट करते हैं, ये पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा 0, तो 1 इजिकल टू 2a, तो a की वैल्यू मेरे पास मिल जाएगा यहाँ से 1/2। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ लिखो, अगर आप कर रहे हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन dx/x इजिकल टू, अब a की जगह पर हमें क्या पुट करना है, कर सकते हैं 1/2 dv/1 + b, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन करना हमारा आसान हो जाए। ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन b की जगह पे क्या पुट करना है 3/2 dv/1 - b। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस log c, log c मान लेते हैं कोई हमारे कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू 1/2 क्या आ गया बाहर आ गया, 1/x का करेंगे तो क्या आ जाएगा log x, यानी log 1 + v। ठीक है, फिर यहाँ पर अभी देखते हैं 3/2 क्या आ गया बाहर आ जाएगा, फिर 1/x का करेंगे तो क्या आ जाएगा log 1 - v, और -v का करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, यानी डिवाइड में आएगा, जिससे यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2 log 1 - v। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो 2 जो है दोनों इधर भी है 2, इसको क्या कर लेते हैं इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज देते हैं इधर, इधर क्या आ जाएगा 2 × log x प्लस log c इज इक्वल टू log 1 + v माइनस, अब देखो यहाँ के क्या आ जाएगा 3 log 1 - v, तो 3 क्या आ जाएगा इधर उठ के इसके पावर में आ जाएगा, यानी -log 1 - v का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ 2 × अब देखो log x प्लस log c है, तो ये क्या आ जाएगा, यानी log x c, यानी आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 log x c, x क्या है मेरे पास एक कोई वेरिएबल है, और c अभी जो क्या आया मेरे पास कोई एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना, इज इक्वल टू log, अब देखो log a माइनस log b क्या होता है log a/b, यानी log 1 + v/1 - v का होल क्यूब। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ अब ये जो 2 है इधर उठ के क्या आ जाएगा इसके स्क्वायर में आ जाएगा, यानी log x² और c² ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद log से log ये क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया, यानी x² c² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + v/1 - v का होल क्यूब। ठीक है, और हमने पहले क्या क्या एज्यूम किया था y इजिकल टू vx एक लिया था, और x इजिकल टू x + h लिया था, और y इजिकल टू y + k लिया था। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप नया आंसर निकाल सकते हो, या आप देख सकते हो कि आपके बुक में क्या दे रखा है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो आपका यहाँ तक भी सही है। ठीक है, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।